हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग वाक्य एवं इसके भेद पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से 4 मार्क्स का क्वेश्चंस आने वाले हैं। और मैंने जो पिछला वीडियो क्रिया एवं इसके भेद का बनाया था, उस टॉपिक से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाक्य क्या होता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जिनका पूर्ण अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा शब्दों का समूह जब रहेगा और उसका कोई पूर्ण अर्थ स्पष्ट होगा तो उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है राम क्रिकेट खेलता है। इसमें 4 शब्दों का समूह है और इसका अर्थ पूरा स्पष्ट हो रहा है कि राम क्रिकेट खेलता है, तो ये एक वाक्य है। फिर नेक्स्ट है सोहन पढ़ रहा है किंतु मोहन खेल रहा है। इसमें भी पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो ये भी वाक्य है। फिर नेक्स्ट है मैं जानता हूँ कि आप सच बोल रहे हैं। इसमें भी पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो ये भी वाक्य है। फिर है क्या वह गाता है। इसमें भी पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो ये भी वाक्य है। लेकिन यहाँ जो है राम क्रिकेट, इसमें पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। राम क्रिकेट क्या, तो इसीलिए ये वाक्य नहीं है। अब हम लोग वाक्य के भेद देखते हैं। देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब देखते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब सिर्फ एक ही क्रिया रहेगा, एक ही काम रहेगा। जैसे देखिए, वह निबंध लिखता है, यहाँ पे लिखना बस एक ही कार्य है, तो ये एक सरल वाक्य है। उसी तरह मोहन किताब पढ़ रहा है, यहाँ बस एक ही काम हो रहा है पढ़ने का, तो ये एक सरल वाक्य है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात दो वाक्य यदि निम्नलिखित संयोजक अवयव जैसे कि और, अथवा, या, एवं, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, अन्यथा इत्यादि से जुड़े हों तो हम लोग जान जाएंगे कि वो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे उसकी आंखें हंसती है किंतु उसका हृदय रोता है। इसमें देखिए 2 वाक्य है, एक उसकी आंखें हंसती है एक वाक्य है, और दूसरा उसका हृदय रोता है ये दूसरा वाक्य है। ये दोनों वाक्यों के बीच में किंतु एक संयोजक अवयव है जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो अब ये पूरा वाक्य क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आया और वह गया। इसमें देखिए, मैं आया एक वाक्य है और वह गया दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को और जोड़ रहा है जो एक संयोजक अवयव है। तो ये पूरा वाक्य क्या हो गया, एक संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिश्र वाक्य देखते हैं। तो देखिए, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो और उनमें एक मुख्य वाक्य हो और शेष उसके आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य में क्या होता है, देखिए इसमें एक वाक्य प्रधान वाक्य रहता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं मिश्र वाक्य को हम लोग आसानी से पहचान कैसे सकते हैं। तो देखिए, ये जो लाल रंग में आपको दिख रहे हैं, अगर इन सारे शब्दों से कोई वाक्य जुड़ा हुआ है तो वो मिश्र वाक्य होगा। अब मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इसमें देखिए, उसने कहा एक वाक्य है, इधर मैं निर्दोष हूँ दूसरा वाक्य है। ये दोनों के बीच में की से जुड़ा हुआ है। तो जब की से जुड़ा हुआ होता है तो वो कैसा वाक्य हो जाता है, वो मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। जो लोग परिश्रमी होते हैं वो सफल होते हैं। इसमें देखिए जो से शुरू है, तो जब भी जो से जुड़ा हुआ रहेगा कोई वाक्य तो कैसा वाक्य हो जाएगा, वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप देख सकें।